नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे कुछ ताज़ा तरीन सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन के बाद 17 मार्च को हुई नागपुर हिंसा के 5वें दिन सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों की संपत्ति बेचकर की जाएगी और जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलाया जाएगा। मणिपुर दौरे पर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के जजों के प्रतिनिधिमंडल ने चूरा चांदपुर में राहत शिविर का किया दौरा। आपको बता दें कि चूरा चांदपुर कुकी समुदाय की बहुलता वाला जिला है। मणिपुर में कुकी और मैतेई दो समुदाय के बीच विगत 2 वर्षों से जातीय हिंसा छिड़ी हुई है, जिसकी वजह से राज्य में अशांति का माहौल। कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में चल रहे यज्ञ आयोजन में चली गोलियां, इनमें करीब 20 से 21 ब्राह्मण हुए जख्मी। भड़के ब्राह्मणों ने यज्ञशाला में तोड़फोड़ के साथ किया पथराव। उत्तर प्रदेश के बसपा विधायक उमा शंकर सिंह के खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू। आय से अधिक संपत्ति होने का लगा है आरोप। वहीं देश के 20 राज्यों में बारिश होने की संभावना, जहां मध्य प्रदेश में शुक्रवार से मौसम में बदलाव। इसके अलावा दमोह, सागर, मंडला, डिंडोरी और सिंगरौली समेत कई जिलों में हुई बारिश। वहीं इस हफ्ते सोने के दामों में बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 15 मार्च को सोना 86,843 रुपये पर था, जो 22 मार्च को 88,169 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत में 1,326 रुपये की हुई बढ़त। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज के विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की रफ्तार धीमी हो गई है। इसको लेकर मंत्री खफा हुए और मंत्री ने 17 विभागों के अफसरों को शनिवार को बैठक के लिए बुला लिया। आपको बता दें कि अंबाला छावनी के PWD रेस्ट हाउस में बैठक बुलाई गई, जहां सभी अधिकारियों को होमवर्क करके आने को कहा गया। बैठक की सूचना डीसी द्वारा विभागों के अधिकारियों को लिखित तौर पर दे दी गई थी। खासकर अंबाला छावनी नगर परिषद के कई कार्य अधर में लटके हुए हैं, जिससे जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन कार्यों में सबसे अहम अंबाला छावनी का कबाड़ी बाजार पुलिया का है, जिसकी कनेक्टिविटी बस स्टैंड रेलवे स्टेशन की ओर टूट गई है, जिससे जाम की स्थिति दिन भर बनी रहती है। आपको ये भी बता दें कि मंत्री अनिल विज कई बार मंच या बैठकों में इस कार्यों को दोहरा चुके हैं, लेकिन अब एक एक कर अधिकारियों से हिसाब किताब। मनोहर सरकार के कार्यकाल में गृह मंत्री रहे अनिल विज ने अंबाला कैंट के सर्किट हाउस में भी जिला के तमाम अधिकारियों की मीटिंग ली थी। इस दौरान 127 विकास कार्यों को लेकर अफसरों से जवाब तलब किए गए थे। यह वे कार्य थे जो अधिकतर नगर परिषद से जुड़े थे, जबकि कुछ अन्य विभागों से भी जुड़े हुए थे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महायज्ञ में आए ब्राह्मणों पर आयोजकों के सुरक्षा गार्डों ने फायरिंग कर दी, जिसमें लखनऊ से आए ब्राह्मण आशीष तिवारी को गोली लग गई। इससे ब्राह्मण भड़क गए। इसके बाद उनकी और आयोजकों के हायर निजी एजेंसियों के सुरक्षा गार्डों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इसमें करीब 20 से 21 ब्राह्मण जख्मी हो गए। इसके अलावा ब्राह्मण ऐसे भड़के कि उन्होंने यज्ञशाला से बाहर निकले और तोड़फोड़ कर पथराव भी शुरू कर दिया। गुस्साए ब्राह्मणों ने महायज्ञ की यज्ञशाला का मुख्य द्वार तोड़ दिया। डंडे पत्थरों से रोड पर लगे बैनर होर्डिंग भी फाड़ दिए। वहीं फिर उन्होंने थीम पार्क के बाहर कुरुक्षेत्र कैथल रोड पर जाम लगा दिया। वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को जबरन रोकना शुरू कर दिया। बताते चले कि बवाल मचाने पर पता चलते ही कुरुक्षेत्र पुलिस वहां पहुंची, जहां ब्राह्मणों को शांत कराने की कोशिश करती हुई नजर आई। जब वे नहीं माने तो पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर ब्राह्मणों को वहां से हटाने का काम किया। फिलहाल पुलिस ने ब्राह्मणों को सड़क से हटा दिया है। शहर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जहां माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। बताते चले कि यज्ञशाला में उज्जैन, बनारस, वृंदावन, लखनऊ, लखीमपुर, दमोह से भी ब्राह्मण आए हुए हैं। उनका आरोप है कि यहाँ उन्हें बासी खाना खिलाया जा रहा था। एक बार फिर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। इस दौरान उन्होंने मुसलमानों पर तंज कसते हुए कहा कि मुसलमानों ने हमारे ऊपर 400 साल राज किया है, उन्हें किसी प्रकार के कंसेशन की क्या जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाज को फाड़ने का काम कर रही है। साथ में बता दें कि अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कार्य करने के बिल्कुल अक्षम साबित हो रहा है।
तो वहीं इस दौरान आम आदमी पार्टी को भी निशाने पर लिया। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना करने की बात कही है, जिस पर विज ने कहा कि ये जो कर्नाटक में 4% मुसलमानों को आरक्षण दिया है वो बिल्कुल सही नहीं है। साथ में ये भी बताते चले कि विज ने कहा कि विधानसभा चुनावों को 5.5 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने अपना संगठन नहीं बनाया और ना ही नेता प्रतिपक्ष चुना है, जिस पर तंज कसते हुए कैबिनेट मंत्री विज ने कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कार्य करने के बिल्कुल अक्षम साबित हो रहा है। हरियाणा के पानीपत में जननायक जनता पार्टी के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि जसपा के युवा नेता रविंद्र उर्फ मीना की बीते दिन शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे उसी के पड़ोसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं रविंद्र के साथ 2 अन्य लोगों को भी गोली मारी गई। आपको ये भी बता दें कि आरोपी रविंद्र के पैतृक गांव सोनीपत के जागसी का रहने वाला है और पानीपत के विकास नगर में रविंद्र की गली में ही रहता था। दोनों घायलों को जीटी रोड स्थित सिवाहा के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। रविंद्र के परिजनों ने बताया कि पारिवारिक झगड़े के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं वारदात के बाद आरोपी रणवीर मौके से भाग गया। बताते चले कि परिजन तीनों को सिवाहा गांव के एक प्राइवेट अस्पताल में लेकर गए, जहां चिकित्सक ने रविंद्र उर्फ मीना को मृत घोषित कर दिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 टीमें बनाई गई हैं, जो मामले की पूरी तरह से जांच करने में जुटी हुई हैं। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।